अपनी जो है ना जर्नी बताऊंगा। मैं एमवे में फाउंडर रहा हूँ, पिछले 20 साल से इंडस्ट्री से जुड़ा हूँ और अब हमने डिसीजन लिया कि हम जो है इजी केयर करेंगे जीटीवी के साथ में। तो ये डिसीजन क्यों लिया, क्या ऐसे कारण थे? क्योंकि हम लोग बहुत अच्छी इनकम पे हैं, वहाँ पर बहुत बड़ी टीम है और बहुत ही बढ़िया चल रहा है। हमारी पूरी टीम ने क्यों ये डिसीजन लिया, क्या ऐसी खासियत है इजी केयर में, वो मैं उसमें से कुछ ये बताना चाहूँगा आपको। और उसके बाद मैम आपको बिजनेस प्लान के बारे में बताएंगे, प्रोडक्ट के बारे में बताएंगे। क्योंकि मुझे जाना है, मेरी आज वहाँ से ट्रेन है, तो मैं चाह रहा हूँ कि बस 10-15 मिनट आपको दूंगा। तो रेडी है आप उसके लिए? तो एक तो कहानी चुटकुलों से अपनी बात शुरू करता हूँ, है ना। हमारा क्या था, हम लोग जो जितने भी नेटवर्क इंडस्ट्री में लोग होते हैं उनको बहुत सारे अलग अलग अनुभव होते हैं, है ना। तो मैं हमारे एक फ्रेंड की शॉप में था, जैसे रिलायंस जैसे होते हैं, बड़ी सी शॉप थी उसकी, जनरल स्टोर की। तो उसमें एक हस्बैंड वाइफ आए और वो जो वाइफ है वो कोई रैक से साबुन निकालने लगी। तो हस्बैंड जो है सामान देखते देखते अंदर चले गए। जब अंदर चले गए तो वो वाइफ को वहां से इशारा करके बोलते हैं, अरे नीलम ये क्या कर रही हो, ये साबुन बहुत महंगा है, इसको वहीं रख दो, हमारी तो औकात ही नहीं है इतना महंगा साबुन लेने की। तो जब ऐसा बोले तो उस लेडी ने अपना साबुन वहीं रैक पे रख दिया, दूसरी चीज देखने लगी। जो दुकानदार था ना, वो उसकी शॉप थी, वो थोड़ा सा मजाकिया था। तो उन लेडीज के पास गया और बोला कि मैडम ऐसे आदमी शादी क्यों करी जो 100 रुपए का साबुन लेने में भी ऐतराज करता है ना। तो लेडीज जो है बहुत समझदार होती हैं, उनके हस्बैंड के बारे में कोई कुछ बोले तो उनको लगता है कि हम तो कुछ भी बोल देंगे लेकिन बाहर के आदमी नहीं बोलने देंगे। तो उस समय ऐसी बात नहीं है भैया। प्रॉब्लम सिर्फ इतनी सी है, जब हमारी शादी नहीं हुई थी ना, तो तब इनके सपने बड़े बड़े थे और मुझसे शादी करना इनका सपना था। तब ये बड़ी बड़ी बातें करते थे और हर चीज के लिए तैयार रहते थे, ठीक है। तो तब ये इनकी इनकम 10,000 महीना थी। मैंने कहा जब तुम्हारी इनकम जो है 15,000 हो जाएगी तब मैं शादी करूंगी। तो इनकी इनकम 20,000 हो गई। क्योंकि क्यों करी उन्होंने 20,000, उन्हें मुझसे शादी करना था। तो उन्होंने दुकानदार को बताया मैडम ने कि अब इनकी इनकम बढ़ती नहीं है, क्यों? क्योंकि हमारी शादी में सपना पूरा हो गया। तो मैं बताता हूं कि लोग रोज खाना खाने से नहीं मरते, लोग रोज अपने काम में जाने से नहीं मरते, लोग उसी दिन मर जाते हैं जिस दिन उनके सपने मर जाते हैं, जिस दिन उनके सपने मर जाते हैं, जिस दिन उनके सपने मर जाते हैं। तो सबसे बड़ी चीज है वो सपने जो जिंदा रखते हैं लोग, जिसकी वजह से हम कहीं पहुंचते हैं। और हमारा एक मिशन था कि हम 1 लाख लोगों को कम से कम एक ऐसे लेवल पर लेके जाएंगे जो 1 लाख रुपए महीना कमा रहे होंगे। ये हमने मिशन लिया था 2000 में और उस मिशन के तहत हम चले थे। हमारा मकसद अपनी लाइफ बेहतर करना था। हमने नेटवर्क मार्केटिंग के द्वारा अपनी लाइफ बेहतर की, हमने बहुत सारी सुविधाएं मिली, हमने बहुत सा पैसा बनाया, बहुत सा घर बनाया। हमारे आज सब कुछ वो सुविधाएं हैं हमारे पास जो एक आम इंसान के पास होनी चाहिए। सारे सपने हमारे पूरे हुए, ठीक है। हमारे पास हमने कई फॉरेन ट्रिप्स करी, हमने वो सब कुछ किया जो आम आदमी के सपने होते हैं, पूरा किया। बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात ये नहीं है, बड़ी बात यह है कि हमारे माध्यम से बहुत बड़ा नेटवर्क बना और उनको वो फायदा हुआ। लेकिन कंपनियों के साथ ये इशू होता है, खासतौर से जो मल्टीनेशनल कंपनियां होती हैं उसमें ये इशू होता है कि एक लिमिट होती है ग्रो करने की। और हमारा मिशन था 1 लाख लोगों को ग्रो करना। जब हमने देखा कि हमारे देश का एक बहुत बड़ा ब्रांड उसको स्टार्ट कर रहा है तो हम ये सपने पूरे कर सकते हैं। उसी शॉप में जब वो हस्बैंड लौट कर आए अपनी वाइफ से, दुकानदार को बात करते हुए देखा तो वो बोला कि क्या बोल रहे हैं आप इनको। तो वाइफ बोल रही कि अपनी इनकम बढ़ाओ, ऐसा ही दुकानदार बोल रहे हैं। तो उन्होंने मुझसे इंट्रोड्यूस किया, बोला ये बत्रा साहब है, ये आपको हेल्प करेंगे इनकम बढ़ाने के लिए। तो मैंने उसको, जो उसके हस्बैंड थे, मैंने कहा कि आपका नाम क्या है? तो बोले मेरा नाम कोरी है। तो मैंने कोरी साहब ये बताइए कि आपकी वाइफ को आप साबुन खरीदने के लिए मना करते हैं तो क्या वजह क्या है? तो बोलते साहब मैं जितना कमाता हूँ उतना ही खर्च कर देती है, मैं 20,000 कमाता हूँ ये पूरा 20,000 नुकसान कर देती है। तो मैंने बोला आप अपनी इनकम बढ़ाइए। तो बोलते हैं कि हमारे पास इनकम बढ़ाने के लिए कोई गुंजाइश नहीं है, हम जो नौकरी करते हैं उसके बाद हमारे पास कोई ऐसा काम नहीं है कि हम अपनी इनकम बढ़ा सकते हैं। तो मैंने कहा आप जो है नौकरी करते हैं तो कैसी नौकरी करते हैं, क्या करते हैं? तो उन्होंने बताया कि हम 20,000 रुपये कमाते हैं, हम अपने जो एम्प्लॉयर है उसको 10 लाख की सेल करके देते हैं। तो मैंने उसको बोला कि 10 लाख की सेल पर आपको 20,000 मिलते हैं, पता कितने मिलने चाहिए? एक आमतौर से किसी आदमी को अगर कहीं भी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी ऐसे प्रोडक्ट को रिटेल करता है, 10 लाख की रिटेल करता है महीने की, तो उसकी इनकम कितनी होनी चाहिए? कोई बता सकता है? मिनिमम 50,000 तो होनी चाहिए, है ना। और ज्यादा अगर होगी तो, क्योंकि 10 हाँ। तो मैंने उसको बताया, मैंने बताया कि नुकसान वो नहीं है दोस्त जो तुम कमाते हो और खर्च कर देते हो।
क्या बताया कि नुकसान वो नहीं है जो तुम कमाते हो और खर्च कर देते हो, नुकसान वो है जो तुम कमा सकते थे और नहीं कमाते हो, कमा सकते थे और नहीं कमाते हो, कमा सकते थे और नहीं कमाते हो। वो 80,000 रुपये तुम्हारा, क्योंकि 10 लाख की सेल पे तुम 1 लाख रुपए कमा सकते हो, तुम 20,000 कमा रहे हो और उसी में रो रहे हो कि हम कहाँ खर्च करें, कैसे खर्च करें, जबकि सबसे बड़ा लॉस क्या है, वो 80,000 रुपये जो नहीं कमा रहे। तो हम सबके अंदर पोटेंशियल है बहुत ज्यादा कमाने की, हम सबके अंदर है पोटेंशियल कि हम अपनी ग्रोथ आज जहां पर है उससे ज्यादा ग्रोथ कर सकते हैं। तो कोई भी हम जो काम करते हैं ट्रेडिशनली उसमें ये जरूर हो सकता है लिमिटेशंस हो हमारे खुद के काम करने की। जब भी हम खुद काम करते हैं तो काम होता है ट्रेडिशनल मार्केट में, लेकिन नेटवर्क इंडस्ट्री का ये फायदा होता है कि हम अपने एफर्ट्स को जो है डुप्लीकेट कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो हमारे एफर्ट्स जो हैं वो जब मल्टीप्लाई होते हैं एक्सपोनेंशियली, यानी हमने अगर बिजनेस में 2 लोगों को लेकर आया, हम सिखाते हैं ना रीच टू 2 लोगों को लेकर आने को सिखाओ, और इस तरह से हम उसको मल्टीप्लाई करते हैं तो हजारों में हो जाते हैं। आप सोचिए नेटवर्क इंडस्ट्री पावर देता है कि आम आदमी चाहे वो किसी बैकग्राउंड से आए, उसकी टीम में एक कलेक्टर हो सकता है, उसकी टीम में एक डॉक्टर हो सकता है, वो किसी इंजीनियर की स्किल का जो है ना लाभ ले सकता है। तो ये जो ताकत है इस इंडस्ट्री में है, जिसकी वजह से इंडस्ट्री बढ़ी जाती है, लोगों के बड़े बड़े टर्नओवर हो जाते हैं, और आप सब लोगों के अंदर एक क्षमता है कि हम बहुत बड़ा कर सकते हैं इसको। और मेरी शुभकामनाएं हैं कि आप सब लोग जो यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म में आए हैं, ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। मैं जब से इस प्लेटफॉर्म में हूँ यहाँ पर पिछले 8-10 दिन से, मैं जिससे भी नाम लेता हूँ, इतना बड़ा ब्रांड है कि अभी तक किसी ने भी मना नहीं किया कि मेरे को इस ब्रांड के साथ नहीं जुड़ना। तो सबसे बड़ी बात है कि 100% रिजल्ट वाला हमारा ब्रांड है, ब्रांड के नाम से ही लोग जुड़ जाते हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है उसमें। और दूसरी बात इस इंडस्ट्री की ये है जो मुझे बहुत ज़्यादा हमेशा पैशनेट रखती है, मैं हमेशा एक्साइटेड रहता हूँ, वो ये है कि बाहर की दुनिया में हम अकेले काम करते हैं। जब भी हम अकेले काम करते हैं तो हमारी लिमिटेशंस होती है ना, हमारे को कोई भी सपोर्ट नहीं होता है। लेकिन आज इजी केयर में कितनी बड़ी बात है मैं आपको बताऊं कि कोई भी नया व्यक्ति शुरू करेगा तो उसके साथ उसके जो स्पॉन्सर है उनकी टीम होगी, वो पूरी टीम सहयोग करेगी। दूसरी बात, कंपनी का इतना गजब का सपोर्ट मैंने देखा, जो सपोर्ट बाकी कंपनी ने 10 साल 20 साल 15 साल बाद जाके डेवलप किया, इजी केयर ने उस सपोर्ट को फ्रॉम द डे 1 स्टार्ट कर दिया। आप सोचिए हमारी उन कंपनियों में बीडीएम या इस तरह के जो सपोर्ट, जो ट्रेनिंग सपोर्ट 10-10 साल बाद आए, यहाँ पर डे 1 से वो सपोर्ट है कि हम लोग जो है लोगों को ट्रेनिंग दे सकते हैं। आज जसलीन मैडम का यहाँ पर ऑनलाइन जो ट्रेनिंग चलता है जूम मीटिंग का, वो एक दिन में 2 बार चलता है, यानी पूरे इंडिया में आप कहीं पे भी हो अपनी टीम को प्लग कर दीजिए। आपका काम है लोगों को लाना और प्लग करना खाली, और उसके बाद मैम की इतनी बढ़िया ट्रेनिंग है, इनके साथ और भी ट्रेनर्स हैं, फिर हमारे ऋषि कपूर साहब हैं, तो पूरे देश में इनके पास ट्रेनर्स हैं जो हमारे टीम को संभाल सकते हैं। ये बहुत बड़ा सपोर्ट है, प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत ज़बरदस्त है। तो जो बाहर की दुनिया में लोग ट्रेडिशनली प्रॉब्लम फेस करते हैं, वो फेस करते हैं कि बहुत जल्दी हाथों स्थायी हो जाते हैं, हौसला गिर जाता है। लेकिन जब आपको टीम सपोर्ट मिलती है तो आप बहुत बड़ी ग्रोथ ले सकते हैं, जितना चाहे उतनी ग्रोथ ले सकते हैं। और इस इंडस्ट्री की खूबी भी यही है कि ये आपको ताकत देती है कि आप इस इंडस्ट्री में अकेले नहीं होते, आपके साथ एक टीम होती है और आप बहुत बड़ा काम कर जाते हैं। क्योंकि बाहर की दुनिया में जब आप कोई भी चीज़ में बिजनेस करते हैं तो आपको सेल लेनी पड़ती है, चाहे वो किसी भी माध्यम से हो, और जब आप सेल के बिजनेस में होंगे तो क्या मिलेगा, रिजेक्शन मिलता है ना, क्योंकि रिजेक्शन एक ऐसी चीज है जो सेल्स के साथ जुड़ी हुई है, जिसको जितनी बड़ी सेल करना उतना बड़ा रिजेक्शन फेस करना पड़ेगा। तो रिजेक्शन फेस करने की ताकत मिलती है एक टीम के साथ। मैं आपको छोटा सा उदाहरण अपनी जो जर्नी है उससे देता हूँ। हम जब शुरू किया था इसको नेटवर्क मार्केटिंग को, तो हमारे पास प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं थी, और हम जैसे चाहे लोगों को बताया करते थे, तो उतना अच्छा रिजल्ट नहीं आया। जनरली शुरुआत में क्या होता है, जब रिजल्ट नहीं आता तो लोग क्या करते हैं, उन लोगों को पकड़ते हैं जो उनके भक्त होते हैं, है ना, कोई ऐसा रिश्तेदार जो बात सुनता है, कोई ऐसा व्यक्ति जो उनका बहुत अच्छा दोस्त होता है। तो मेरे एक दोस्त है इलाहाबाद में बहुत खास, तो मुझे लगा यार बाकी लोग जो है उनको बताने से अच्छा मैं अपने रिलेटिव को बताता हूँ जो मेरा भक्त है, जो मेरी बात सुनता है, मेरे बड़े एहसान है उसके ऊपर। तो मैंने उसको बोला इस तरह का बिजनेस करना है, तो बोले मुझे नहीं पता बिजनेस क्या है, आप तो जो बोलोगे मैं करूँगा। मैं बड़ा खुश हो गया, और 3 दिन का मैं टाइम लेके इलाहाबाद चला गया। जब मैं इलाहाबाद गया तो मैंने उसको बताया कि ऐसा ऐसा काम है। तो चूंकि उसको नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में सही जानकारी नहीं थी, कुबरा अनुभव था, तो उसने बोला ये मैं काम नहीं करूँगा। तो जब कोई आदमी मना करता है तो कैसा फील होता है, अच्छा फील होता है, कैसा लगता है, बुरा लगता है। तो उस समय क्या चीज़ काम आती है,
क्या चीज काम आती है? बुरा लगता है ना। हम बाहर की दुनिया में जब भी किसी से बात करते हैं हमारी बात को काट देता है तो बुरा लगता है। मैं आपको बताऊं, आप लोगों ने शायद महसूस किया होगा कि आज की जो जनरेशन है उसको जब भी किसी चीज़ के लिए रिजेक्शन मिलता है, मना किया जाता है, तो उसका दिल बड़ी जल्दी टूट जाता है। आजकल मैं बच्चों को देखता हूँ, वो अपने पेरेंट्स को बोलते हैं अरे मम्मी मेरे को बहुत टेंशन आ रही है, बोलते हैं कि नहीं? आजकल ऐसे बहुत सारे बच्चे दिखते हैं मुझे, बोलते हैं हम बड़े डिप्रेशन में जा रहे हैं। मतलब हमारे पास रिजेक्शन फेस करने की बिल्कुल हिम्मत नहीं है बाहर की दुनिया में कुछ लोगों के पास। लेकिन आपको बताओ, जब रिजेक्शन मिलता है तो हमारे नेटवर्क इंडस्ट्री के लोग जो हैं, क्या वो हिम्मत हार जाते हैं? हिम्मत हारते हैं? फिर क्या करते हैं? हाँ, क्या करते हैं? फिर काम करते हैं ना। तो मैंने उसको बोला कि ठीक है तुझे नहीं करना कोई बात नहीं, तो अपने कुछ दोस्तों को बुला ले, उनको बताऊंगा मैं। तो उसने बोला यार मैं ही नहीं करूंगा, मेरे दोस्त कैसे करेंगे? मैंने कहा इसके क्या फर्क पड़ता है, तो मत करना, दोस्तों को बुलाओ। तो उसने अपने दोस्तों को फोन किया कि बोले बत्रा साहब आए हुए हैं, हमारे मित्र हैं और वो चाह रहे हैं कि हम इस काम को करें, आ जाओ खाना आना खाएंगे, उसका मना कर देंगे। तो उनके 5 दोस्त आए, सबने बैठ के खाना वाना खाया बढ़िया, और मैं जितना भी समझाता था वो बोलते थे ये तो काम चलता नहीं है, हमारे काम का नहीं। तो 6 के 6 लोगों ने मना कर दिया। अब मैं आप लोगों से पूछता हूँ, अगर आपको कोई 6 लोग मना करे तो आप क्या करोगे? क्या हार के बैठ जाओगे? फिर क्या करोगे? है ना, हर कोई पर यही करता है। तो मैंने उस दिन डिसाइड किया इन लोगों के लिए करूंगा, इन 6 लोगों को बताऊंगा। क्योंकि क्या होता है जिंदगी में, आपका 2 रास्ते हमेशा होते हैं। जब भी कोई आपको मना करता है तो या तो आप ये डिसाइड करो कि मैं काम नहीं करता, हार मान के बैठ जाओ, या फिर आपको लगता है कि यार प्रूव करना है कि नहीं? तो उन 6 लोगों को प्रूव करने के लिए मैंने उस दिन डिसीजन लिया। मैंने कहा दुनिया में कुछ हो जाए मैं इस काम को करके रहूँ। और फिर मैं उसको और पैशन के साथ करता रहा। नेटवर्क इंडस्ट्री में सफल होने का सबसे पहला और सबसे मजबूत राज क्या है, कोई बता सकता है? एक ही राज है, एक प्लान और एक प्लान और, है कि नहीं? क्या है, मेरे साथ बोल सकते हैं? एक प्लान और एक प्लान और एक प्रेजेंटेशन और। तो यही किया हमने, हम एक और करते रहे, और 3 साल में हम एक बहुत बड़े लेवल पे पहुंच गए। जब बहुत बड़े लेवल पे पहुंच गए इस कंपनी में, तो वहां पर BBS होते हैं, यानी आपको बोलने का मौका मिलता है, सेमिनार होते हैं, और वो सेमिनार इस तरह से होते हैं कि आपको 5 स्टार फैसिलिटी में ले जाया जाता है उस शहर में। वहाँ का होस्ट है 500-700 लोगों को बिठाते हैं और आप वहाँ पर सेमिनार करते हैं। उस टाइम हमारे को 300 रुपये सुनने का लगता था, यानी हमारे को सुनने के लिए लोग 300 रुपये खर्च करते थे। यकीन मानना, घर में वाइफ ज़्यादा सुनती है तो भी वो पैसे मांगती है कि मैं तुम्हारी बात सुन रहे होता है कि नहीं? लेकिन इस बिजनेस में ये था कि हमको सुनने के लिए लोग 300 रुपये खर्च करते थे, और एक टाइम में 700-1000 लोग हुआ करते थे, यानी 3 लाख 4 लाख पर डे का कलेक्शन कंपनी का आता था, इसलिए कि हम लोग स्पीकर थे वहाँ। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि बत्रा साहब आप इस लेवल पे आ गए हो कि अब आपको जो है स्टेज पे जाना है, पूरे देश में आपके सेमिनार होंगे, तो सबसे पहले आप कहाँ कौन सा शहर चुनोगे? पहली बार मौका था, 3 साल मेहनत करके बड़े रिएक्शन उठा के सफल हुए थे। आप बताओ कहाँ जाना चाहिए था मुझे? वो 6 लोग जानते थे। क्या बात, जोरदार तालियां के लिए। तो मैं गया उस शहर में, इलाहाबाद में। मैंने अपने मित्रों को बोला कि यार एक आज बहुत सा सेमिनार है, उसको अटेंड करेंगे। अरे बोले अभी तक उसी में पड़े हो, उसी चक्कर में पड़े हो, वो तो चलता नहीं है काम। मैंने कहा चलता नहीं चलता, अपन अटेंड करके देखते हैं। बोले यार मैं तो उसको नहीं करूँगा, मैंने उसको बताया नहीं कि स्पीकर मैं हूँ। ठीक है, तो बोला यार ये तो चलता नहीं है। अच्छा, अब मेरी जिद थी कि इसको तो दिखाना है तो मैंने कहा आप पता है आज के जो सेमिनार है उसकी विशेषता क्या है? मैंने बताओ क्या है? मेरा विशेषता ये है कि जो भी अटेंड करेगा उसे 1000 रुपये मिलेगा। तो बोलता है क्या बात कर रहे हैं? मैंने कहा हाँ। अच्छा, बोले और लोगों को बुलाएंगे तो? मैंने कहा जितने को बुलाओगे उतने को 1000 मिलेगा, और जो 5 थे तुम्हारे पहली बार मना कर गए थे उनको बुलाओगे उनको जरूर मिलेगा तो उन्होंने क्या किया, बोला देखो ऐसा है मित्रा साहब, हमको आपकी कंपनी से कोई मतलब नहीं, हमको तो 1000 रुपये से मतलब है। हम लोग 1.5-2 घंटा आराम से बैठेंगे जहाँ तुम बोलोगे, पूरा अटेंड करेंगे, लेकिन अगर नहीं दिया कंपनी तो हम आपसे ले लेंगे। तो मैंने कहा ठीक है। तो वो 5 हमारे दोस्त के दोस्त, और वो दोस्त 6 लोग बड़े शान से पहुंच गए। उनके 300-300 रुपये टिकट लिया, हम उनको बिठा दिया। उस समय 700 लोग कैपेसिटी रहा करती थी उस हॉल में, लेकिन उस दिन भगवान की कृपा से 1000-1100 लोग थे, यानी कहाँ स्टूडियो पे चढ़े हुए थे लोग। और वहां का होस्ट बोल रहा था कि जोरदार तालियां बजाइए, ऐसे नहीं आएंगे आज के स्पीकर। और फिर उन्होंने जब जोरदार तालियों से बोला कि हैप्पी वेलकम ऑन द स्टेज
सतीश एंड वंदना बत्रा फ्रॉम जबलपुर। तो मेरे जो साथ में जो 6 दोस्त थे ना, उनकी आंखों में नमी सी आ गई। उसे लगा यार हमने तो उसे कितना तंग किया था और ये इतना बड़ा कामयाबी कैसे पा ली। ठीक है, तो मैं आपको बताना ही चाहता हूँ कि जिंदगी में जब भी कोई आपका दिल तोड़े, जब भी कोई आदमी आपको ऐसी बात बोले जो यहाँ चुभ जाए, तो लड़ना नहीं है दोस्त, उससे लड़ना नहीं है। हमेशा याद रखिए, बदला नहीं लेना किसी से ऐसे लड़ाई करके, उससे ज्यादा कामयाब होकर दिखाना है। मैं हमेशा बोलता हूँ, द बिगेस्ट रिवेंज इन द वर्ल्ड इज मैसिव सक्सेस। द बिगेस्ट रिवेंज इन द वर्ल्ड इज मैसिव सक्सेस। और मैं यकीन से बोलता हूँ, मेरे हाथ में माइक आया वहां पर, तो मैंने उनको बोला कि क्या आप पब्लिक में से लोग जानना चाहते हैं कि जो मेरी सफलता उसके पीछे कौन लोग हैं, किसने मुझे कामयाब किया। तो सब लोग बोला हाँ। तो मैंने कहा ऐसे नहीं मैं बुलाऊंगा, पहले सब खड़े हो जाओ स्टेज पे, एकदम अपने अपने जगह खड़े हो गए सब लोग। तो मैंने 6 नमूनों को बुलाया, कुर्सियों पे खड़े हो जाओ जरा, आप सब कुर्सी पे खड़े हो जरा। तो जब वो कुर्सी पे शर्म शर्माते खड़े हुए, तो मैंने कहा कि जोरदार ताली बजाओ, यही लोग हैं जिनकी वजह से मैं कामयाब हुआ, वो यही लोग हैं जिसकी वजह से मैं कामयाब हुआ। तो मैं आपको बताता हूँ कि हर एक व्यक्ति जो आपका दिल तोड़ता है, कहीं ना कहीं ऐसी बात करता है जो आपको चुभ जाती है, उससे भी जीतने का एक तरीका है, उससे ज्यादा कामयाब होकर दिखाना, उससे ज्यादा कामयाब होकर दिखाना। जिंदगी की यही रीत है, क्या है, हार के बाद ही जीत है। थैंक यू सुनाई सर, मेरा बहुत सारा जो है ना आप लोगों का समय लिया, आज का सेशन मैम ले रही है, हम मिलते रहेंगे। और मैं आप लोगों को वादा करता हूँ स्पेस से कि हम लोग इजी केयर में इतिहास बनाने वाले हैं। मैं हमेशा बोलता हूँ, आप लोग चाहे तो मेरे साथ बोल सकते हैं, तो मैं जो बोलूंगा मुझे मेरी बात को रिपीट करेंगे। क्या आप सब मेरे साथ हैं? अभी वो आवाज चाहिए जो आनी चाहिए। हम इतिहास बनाने वाले हैं। मैं बता रहा हूँ, पूरे देश में लाखों लोग हमारी टीम में होंगे, लाखों लोग जिनकी जिंदगी बदल रही होगी, जो बहुत अच्छा पैसा बना रहे होंगे, जो बेहतरीन इन प्रोडक्टों से, ये प्रोडक्ट टेस्टेड है, इसके बारे में जानकारी मिलेगी, लोग लाइफ चेंज कर रहे हैं ये प्रोडक्ट। तो इतने बढ़िया प्रोडक्ट है, इतना बढ़िया जो है ना मार्केटिंग प्लान है, यानी हाईली इनकम पेड करने वाला प्लान है। वो प्लान से आपको अच्छा पैसा मिल रहा है, अच्छे प्रोडक्ट हैं, और इजी केयर जो है GTV और SL ग्रुप का नाम है। कोई वजह नहीं है कि हम में से कोई भी आदमी को सफलता, कोई भी ऐसी वजह नहीं है कि छूट जाए। हम सब लोग बेहद कामयाब होने वाले हैं, क्योंकि हमने बहुत शुरुआत में इसको पकड़ लिया है। आने वाले साल, 2 साल, 3 साल के अंदर मैं आप लोगों को चैलेंज करता हूँ, ये बात नोट कर लो मेरी, ये मेरा शब्द है, पूरे इंडिया में ऐसी कोई टीम नहीं होगी नेटवर्क मार्केटिंग की जिससे लोग इस कंपनी में नहीं होंगे। मैं आपको बता रहा हूँ, ये बहुत बड़ा होगा। क्या आप सब मेरे साथ हैं? क्या आप बोल सकते हैं जो अब तक नहीं हुआ? अरे वो आवाज चाहिए, जो अब तक नहीं हुआ अब होगा। जो हम चाहेंगे, जो हम चाहेंगे, सब होगा, सब होगा, सब होगा।